अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, एक सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर पे ये क्या है, खड़ा हुआ है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि कोई कोन है आपका, दिस इज योर कोन, दिस इज योर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ठीक है। फटाफट से इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। हाइट कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि दिस इज योर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का रेडियस भी है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट, अब इसे हमें, इससे जो है हमने किसमें रख दिया, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, ठीक है। कोई सिलेंडर था, ये ऐसा सिलेंडर था, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें पूरा क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, है ना। इस वाले सिलेंडर में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। तो हमने क्या किया कि ये जो है, ये सॉलिड जो है, इसको हमने इस सिलेंडर पे डाल दिया, ठीक है, सीधा डाल दिया, और ऐसा डाला कि ये जो इसका सरफेस है, ये हेमिस्फीयर का जो सरफेस है, ये बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। फुल ऑफ वाटर, जो सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वो पूरा पानी से भरा हुआ था, सच दैट इट टचेस द बॉटम, है ना। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड, अब इसको डाला गया तो इसका जो ये सरफेस है, ये कहाँ पे टच कर रहा है, ये बॉटम पे टच कर रहा है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में जब हम इसको डाले, जब इस वाले को हम डाले, तो पानी जितना जितना इसका वॉल्यूम होगा, है ना, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी क्या कर दिया, बाहर आ गया, उतना वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितना पानी बचा होगा, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अगर इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। जब मीन्स कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, ये सॉलिड हमने डाला, एकदम धीरे से ऐसे डाल रहे हो, तो जितना इसको डालोगे, जितना ये वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर आ जाएगा, है ना, उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन दिस सिलेंडर। अब पानी कितना इस सिलेंडर पे बचा, यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, फटाफट से जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन लिख लो आप। गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर की हाइट कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन की हाइट कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, है ना, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या हो जाएगा, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, 60 इंटू 60
इंटू एच कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर। तो ये क्या पता चल गया कि सिलेंडर में जितना पानी भरा हुआ है उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो यहां से आप निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल ले तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन 60 दिया हुआ है, 60 इंटू 60 इंटू और हाइट भी चाहिए हमको किसकी, कोन की। तो कोन की हाइट कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल रहे तो रेडियस इसका कितना दिया हुआ है 60। तो इट मीन्स कि 60 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन सिलेंडर, सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा, जो भी पानी इस सिलेंडर में भरा हुआ था उसमें से हम इस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ये जो निकालोगे आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब पे। उतना पानी क्या हो गया अब बचेगा इसमें। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, चीजें कैसे सॉल्व करनी है, किस तरीके से सॉल्व करनी है, आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर ले जाओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है, केवल कॉन्सेप्चुअल बेस पे आता है और एनसीईआरटी के बेस पे आता है। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे और एक एक चीज आपको अच्छे से पता होगी, पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मोर एंड मोर करनी है, जिससे कि जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाना है। ठीक है, तो मैथ्स में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फटाफट से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट करो, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब फटाफट से इस वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलो बगैर डरे आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से पढ़ना है, बगैर डरे एग्जाम में जाना है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, डरना नहीं है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक इतना 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज इतना। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी इतना। ठीक है, जो भी स्फेरिकल वेसल दिया हुआ है, जो भी वेसल्स दिया हुआ है उसमें कितना पानी है उसका वॉल्यूम एक बच्चे ने निकाला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आपको पता करना है कि वेदर सी इज करेक्ट और नॉट, है ना, ये सही है, इसने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं कैलकुलेट किया है। आप कैलकुलेट करिए,
फिर आप चेक करिए कि वेदर से इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है। ठीक है, कुछ ऐसा रहा होगा। फिर क्या कह रहे हैं, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, उसका नेक जो है सिलेंड्रिकल, ऐसा कुछ ये ऐसा है। ठीक है, कुछ ये ऐसा है। अब ये क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल ग्लास हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो ये है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से द डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, इसका पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, अब कुछ नहीं दिया हुआ है। अब फटाफट से इसका वॉल्यूम निकाल लेना है कि इसमें पूरा पानी कितना आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, उतना ही तो होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा वही पानी का वॉल्यूम होगा, उतना ही अमाउंट पानी इसमें आ सकता है। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है। गिवन फटाफट से जो भी दिया है फटाफट से लिख लेना है। क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/2 कर देंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट, द डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट, इट मीन्स की रेडियस ऑफ spherical part is equals to diameter upon 2, है ना, diameter of spherical part upon 2 कर देंगे तो कितना है, 8.5 upon 2। ठीक है, यहां से ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड्स, तो इट मीन्स की अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड्स इन वेसल, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहां से सिलेंडर। ठीक है, अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट से इसमें क्या कर लेनी है, वैल्यूज पुट कर लेनी है, 4/3, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14, तो ये हो गया 3.14 इंटू आर क्यूब, आर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ रेडियस, अरे सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले लिखा है ना, तो इट मीन्स कि रेडियस ऑफ स्फीयर लिखना है आपको। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 1 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, अब इसे फटाफट से आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर क्या आ जाता है 345 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाता है, तो चाइल्ड इज करेक्ट। ठीक है, चाइल्ड मेजरमेंट इज करेक्ट। तो नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।